दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। अब नर्मदा को हम रिलेट करेंगे नर्मदा काकी से। नर्मदा काकी जब भी खाना बनाती है ना भाई, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, धुआं ही धुआं। क्यों? क्योंकि वो चूल्हे पर खाना बनाती है, लकड़ियाँ डालती है, फूंक मारती है तो धुआं धुआं हो जाता है। नर्मदा काकी को बोल दिया काकी गैस पे बना ले। बोली ना बेटा, मैं तो चूल्हा पे ही रोटी बना के खुआऊंगी तुमने गरम गरम। तो भाई नर्मदा काकी जब भी खाना बनाती है ना तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाती है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, भूल मत जाइयो भाई। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। अब जो हमारी नर्मदा काकी है ना वो भाई कपिल देव की बहुत बड़ी फैन है। कपिल धारा कपिल देव की बहुत बड़ी फैन है। कौन? हमारी नर्मदा काकी। अरे बेटा एक बार मैंने कपिल देव से मिला दे रहे। तो जब नर्मदा काकी खाना बनाती है धुआं धुआं हो जाती है और नर्मदा काकी कपिल देव की बहुत बड़ी फैन है। तो भाई धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात दोनों ही नर्मदा काकी के पास है। उसके बाद है जोग जलप्रपात या फिर कह सकते हैं गैरसैंण जलप्रपात या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। अब शरावती का हो गया शरारती। शरारती बच्चे हमेशा जोक मारते रहते हैं, कमेंट्स मारते रहते हैं और वो गैर सप्पा गप्पे मारते रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उपाय बताया है शरारती बच्चों से निपटने के लिए। क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बस शरारती बच्चे क्या करेंगे? आप बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। शरारती बच्चे जितना मर्जी जोक मार ले, जितने मर्जी आप पर गप्पे मार ले, कुछ नहीं होने जाना। तो भाई महात्मा गांधी जी के पास शरारती बच्चों की काट थी। जोक, गैरसप्पा और महात्मा गांधी ये एक ही जलप्रपात है, नाम अलग अलग है इनके। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। उसके बाद बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर है, मैसूर कर्नाटक में। अब आपने वो गाना सुना होगा शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, अच्छा गाना है ना। फिर तुरंत उसके बाद अगर बज जाए कावेरी कोलावेरी कोलावेरी डी, तो काफी मैसूर गाना है ना, मैसूर। भाई सत्यम शिवम सुंदरम और कालावेरी डी दोनों ही मशहूर गाने हैं। तो भाई सत्यम शिवम सुंदरम और कोलावेरी डी दोनों ही मशहूर गाने हैं। यानी कि शिवम सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर। मांडवी माँ भी भाई इतनी करुणा भरी पड़ी है कि बच्चे के लिए दूध का सागर बहा देती है। मांडवी माँ ही एक ऐसी है जिसके अंदर इतनी करुणा है, बच्चे को जरा सी भूख लगी दूध, माँ दूध का सागर बहा देती है। दूधसागर जलप्रपात माँ ही कर सकती है ऐसा काम, यानी कि मांडवी नदी। और भाई एक काम आप भी कर सकते हो, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट दुदुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर उड़ीसा में है। अब माँ राजनीति में आ गई और मंच पर खड़ी होकर लेक्चर दे रही है और सामने से आवाज आई दुदू माँ दुदू माँ दुदू माँ दुदू माँ। माँ के कानों में जैसे ही आवाज आई दुदू माँ, माँ मंच से कूद पड़ी, मचकुंड मंच से कूद पड़ी और जाकर बच्चे को गले लगा लिया। बोली रे बेटा दुदू मामा। सुनते ही माँ मंच से कूद पड़ी। मचकुंड नदी पर स्थित है दुदुमा जलप्रपात। नेक्स्ट बहेरी पानी जलप्रपात बुद्धबलंगा नदी पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। बरेही पानी का हो गया, बह रहा है पानी और बहते पानी से बुद्धबलंगा। बुद्धू बाल को नटखटपन ना करो, बह जाओगे। बुद्धबलंगा बुद्धू बाल को बहते पानी से छेड़खानी ना करो, पानी का बहाव तेज है, बहा ले जाएगा। तो भाई बरेही पानी जलप्रपात बुद्धबलंगा नदी पर है, उड़ीसा में। होंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची झारखंड में है। अब स्वर्ण रेखा का हो गया स्वर्ण है। अब बंदे ने ना स्वर्ण पहन रखा है, स्वर्ण खरीद रखा है बहुत सारा, तो वो क्या कह रहा है? हुंडरू हुंडरू हुंडरू
पहले तो चाव चाव में खरीद लिया सोना, इब मैं हूँ डरू कदे कोई डाका ना पड़ जाए, कदे कोई लूट ना ले घर में घुस के। इतना सोना खरीद लिया, इतना स्वर्ण खरीद लिया, गलती हो गई, अब मैं हूँ डरू हूँ डरू हूँ डरू हूँ डरू लगे रे भाई। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कोटा राजस्थान में। चूलिया, चूहिया क्या काट गई, चंबल यानी कि कंबल। भाई कंबल रखे थे समेट कर कि सर्दी आएगी ठंड आएगी तब निकालेंगे, देखा तो चूहिया ने सारे कंबल चंबल कतर दिए रे। एक सर्दी का कोट भी था, वो कोट भी कतर दिया, चंबल यानी कि कंबल भी कतर दिया। किसने? चूहिया ने। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, रीवा मध्य प्रदेश में। अब चचाई का हो गया चारपाई, घर में चोरी हो गई और चोर को और कुछ हाथ लगा ना लगा, बाहर एक चारपाई पड़ी थी, चचाई चारपाई, चोर वो चारपाई ही उठा ले गए। अब अगले दिन बीहड़ नदी, बीहड़ बियाबान में वो चारपाई पड़ी मिली, क्यों? उठा तो ले गए, वजन बहुत था, बीहड़ में ही गिर के चले गए भाई चोर। और हमें हमारी चारपाई कहाँ मिली? बीहड़ में मिली, बियाबान बीहड़ में हमें हमारी चचाई चारपाई मिल गई। नेक्स्ट, गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। अब हम कह रहे हैं काका को गोकाक, गो काका गो, गो काका गो। क्यों? क्योंकि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, प्रभात होते ही हमला करेंगे आप पर, इसलिए गोकाक, गो काका गो, भाग जा काका, काका भाग जा। अरे पर मैं क्यों भागू? अरे चाचा दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, प्रभात होते ही सुबह होते ही हमला करेंगे, गो काका गो, गो काक। फिर कहता भाई काका जो भाग गया, गो हो गया काका। तो गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। नेक्स्ट, रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, झारखंड में। रजरप्पा राजा जी आप, रजरप्पा राजा जी आप तो बहुत ही दामोदर दमदार हो। भैरवी भारी, भैरवी भारी पड़ते हो हमेशा दुश्मन पर। राजा जी आप, रजप्पा राजा आप बहुत दमदार हो, दुश्मन देश पर दुश्मन सेना पर हमेशा भैरवी पड़ते हो, भारी पड़ते हो। तो भाई रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है, भूल मत जाइयो। नेक्स्ट, वजराई जलप्रपात उरमोदी नदी, महाराष्ट्र। अब वजराई का हो गया वजीर आलम। वजीर आलम किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है, और अपने देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री है उरमोदी। अरे मोदी साहब जी हमारे देश के वजीर आजम है। वजराई जलप्रपात उरमोदी, अरे मोदी जी हमारे देश के वजीर आजम है वजराई। अरे भाई महात्मा जी आप बहुत अच्छी ट्रिक बना रहे हो, और मैं सब जन को कहना चाहूँगा कि आप जरा सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है भाई, ऊटी तमिलनाडु में। पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी, छत्तीसगढ़ में है। जब समुद्र मंथन हो रहा था और वहां से अमृत का प्याला निकला ना, तो भाई हसदेव हंसने लगे, देव खुश होने लगे, हर्षोल्लित होने लगे, हंसने लगे देव। किसे देखकर? अमृत धारा को देखकर हंसने लगे देव। हसदेव नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात। होंडरू जलप्रपात हम ट्रिक से करा चुके हैं, स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची झारखंड में। उसके बाद है बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है, कर्नाटक में। अब सीता माता की तरह सती सावित्री पवित्र स्त्री को आज की डेट में बरकाना, बरगलाना, बहकाना नामुमकिन है भाई। सीता जैसी सती सावित्री को, पतिव्रत नारी को बरकलाना, बरगलाना नामुमकिन है भाई। बरकलाना जलप्रपात सीता नदी पर है। नेक्स्ट, कवेटी या फिर कह सकते हैं क्योटी जलप्रपात महाना नदी, रीवा मध्य प्रदेश में है। अब महाना का हो गया महान, जरूरी नहीं महान व्यक्ति ही क्यूटी हो, क्यूट हो, जरूरी नहीं है भाई। महाना महान व्यक्ति हमेशा क्यूट हो, क्यूटी हो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप महान नहीं हो ना, लेकिन आप कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो, कितने क्यूट हो, तो जरूरी नहीं ना भाई हमेशा महान व्यक्ति ही क्यूट लगे, क्यूटी लगे। नो नो नो, आप भी तो बहुत क्यूट हो मेरे भाई। नेक्स्ट, कुचिकल जलप्रपात वराही नदी, कर्नाटक में है। अब कुचिकल कूच करेंगे कल धरने के लिए, किसके साथ? वराही हम राही के साथ। वराही हम राही के साथ कूच करेंगे कल। कुचिकल
कूच करेंगे कल भाई, सीधी बात है, ऐलान कर रहे कूच करेंगे कल हम अपने राही के साथ, वराही अपने हम राही के साथ कल कूच करेंगे भाई धरने के लिए। नेक्स्ट एलिफेंटा जलप्रपात उम सिरपी नदी शिलोंग मेघालय में। अब एलिफेंट जो है ना वो अपने सूंड से पकड़कर सिर पे बैठा लेता है भाई अपने चाहने वाले को, प्यार करने वाले को। एलिफेंट को एक केला दो, सूंड से आपको लपेटेगा सूंड में और उठाकर अपने सर पे बैठा लेगा, फिर घुमाएगा। जो एलिफेंट को केला देगा उसे एलिफेंट सिर पे बैठा लेगा भाई। एलिफेंटा जलप्रपात उम सिरपी नदी पर, जो एलिफेंट को केला देगा उसे वो सिर पे बैठा लेगा, प्यार करेगा। नेक्स्ट थलैयार जलप्रपात, जिसे रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है, ये मंजलार नदी तमिलनाडु में है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये इंद्रावती नदी बस्तर छत्तीसगढ़ में है। तो भाई जो भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे हमने ट्रिक से कवर कर लिए। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।